जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 6 ऊर्जा के स्रोत के आज हम लोग इसके अति लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं अब हम लोग इसके क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा के 3 विभिन्न रूपों के नाम लिखें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा इत्यादि हो जाएंगे ऊर्जा के विभिन्न रूप। तो अब चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि पवन में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे गतिज ऊर्जा, आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पवन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पवन की चाल लगभग कितनी होनी चाहिए। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे 15 किलोमीटर प्रति घंटा, आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं या अनवीकरणीय स्रोत। तो ये हमें बताना है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय स्रोत, क्योंकि जीवाश्म ईंधन में कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि आते हैं जो कि जिनका निर्माण करना असंभव होता है। अगर ये एक बार समाप्त हो जाएंगे तो फिर इनका निर्माण करने में लाखों हजारों वर्ष लग जाता है। इसलिए इन्हें अनवीकरणीय संसाधन में रखा गया है। आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि जल विद्युत संयंत्र में पानी की किस ऊर्जा का उपयोग टरबाइन को चलाकर विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, आप लोग लिख लेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है कि क्या गोबर गैस ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे हाँ, क्योंकि गोबर गैस को हम लोग पुनः निर्माण कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं होगी। तो इसीलिए गोबर गैस को नवीकरणीय स्रोत में रखा गया है। अब चलते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि दो विधियों के नाम लिखें जिनके द्वारा पानी का उपयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में किया जा सकता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। पहला विधि हो जाएगा जल शक्ति संयंत्र और दूसरा विधि हो जाएगा महासागर तापीय ऊर्जा, आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो जीवाश्म ईंधन का अंतिम स्रोत पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि होते हैं। तो आप लोग यही इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे मीथेन। अब चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा की कोई एक विशेषता लिखें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि सौर ऊर्जा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है तथा यह प्रदूषण मुक्त होता है, यानी कि इसमें प्रदूषण नहीं होता है। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बॉक्स प्रकार के सौर कुकर में ताप की सीमा क्या है जो वह 2 से 3 घंटे में प्राप्त कर सकता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे 100 से 140 डिग्री सेल्सियस तापमान तक वह सौर कुकर को, यानी कि उसमें भोजन पका सकते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल, उत्तल और समतल दर्पण में कौन सा दर्पण सौर कुकर में सबसे अधिक उपयुक्त होगा और क्यों। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे अवतल दर्पण, क्योंकि ये एक अभिसारी दर्पण है जो सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करते हैं।
इसीलिए सौर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग लिख लेंगे इसका आंसर। अब चलते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सौर सेल ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदलता है। ऊर्जा के ये दो रूप क्या हैं? तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, पहला हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा और दूसरा हो जाएगा गतिज ऊर्जा। आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रारूपी सौर सेल कितनी वोल्टता एवं कितनी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि सौर सेल 0.5 वोल्ट से 1 वोल्ट की वोल्टता तथा 0.7 वाट की विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि ईंधन से ऊर्जा को किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, ईंधन के दहन के द्वारा किया जाता है, प्राप्त ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है? तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, मेथेन, NO2 यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सब है जो कि है वो ग्रीन हाउस गैसें कहलाती है। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से किस प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति होती है? तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, विद्युत ऊर्जा की। आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि उस प्रक्रिया का नाम लिखे जिसके द्वारा सूर्य अपनी ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य है जो कि अपनी ऊर्जा को उत्पन्न करता है। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि यदि वायुमंडल की ऊपरी परत 100 जूल और ऊर्जा प्राप्त करता है तो इसमें से कितनी ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है? तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, 47 जूल लगभग, यानी कि 47 जूल ऊर्जा जो कि पृथ्वी पर पहुंचता है और 53 जूल ऊर्जा वायुमंडल स्वयं अवशोषित कर लेता है। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन? तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर लिख लेंगे आप लोग, नाभिकीय संलयन। तो जिन लोगों को भी यह वीडियो अच्छा लगा वो लोग प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। अगर आप लोगों को और भी वीडियो चाहिए ऐसे ही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।